कल यानी कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर पिछले साल, उसको पूरा 1 साल हो जाएगा। कल उसकी एनिवर्सरी है और कल शाम को जस्ट उससे एक दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से, बेरूत से, जहां पर यह माना जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने एक बड़ा हमला करके जनरल सुलेमानी, जो कि IRGC की अल क़द्स फोर्स का कमांडर था और जिसके ऊपर ईरान ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, जिसको इजराइल ने अमेरिका ने ख़त्म कर दिया था एक अटैक में, कि उसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम है इस्माइल कानी। खबर ये आ रही है कि इजरायली एयरफोर्स ने एक बेरूत के अंदर एक बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका जिसका नाम दाहिया है, वहाँ पर कल रात बिना कोई इवैक्यूएशन नोटिस दिए हुए हमला किया है। और उस हमले में ये माना जा रहा है कि ये जो कमांडर है, नया कमांडर जो जनरल सुलेमानी का उत्तराधिकारी था इस्माइल कानी, वो मारा गया है या बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अल क़द्स जो फोर्स है IRGC की, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, वो बहुत ही एक ताकतवर फोर्स मानी जाती है IRGC के अंडर, और जिसका कमांडर आमतौर पे ईरानी ही होता है। और ये खबर आना अपने आप में इस पूरे हमले की अब तक की एक बड़ी खबरों में से एक माना जा रहा है। और ये इसलिए भी माना जा रहा है कि शायद ये हमला उसको ख़त्म करने के लिए किया गया था, क्योंकि आमतौर पर जब इजरायली एयरफोर्स किसी घनी आबादी वाले इलाके में रेड करता है तो पहले एक इवैक्यूएशन नोटिस जारी करता है, ताकि जो सिविलियंस हैं उस एरिया को खाली कर सके, और उसके बाद जो इजरायली एयरफोर्स है वो बिना किसी कोलेटरल डैमेज के, बिना सिविलियंस को हताहत किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इसके साथ साथ जो इजरायली एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हमला कल हुआ है बेरूत के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ एक माना जा रहा है बहुत बड़ा एम्यूनिशन डंप था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को उन्होंने तबाह कर दिया है। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त मिडल ईस्ट से आ रही हैं। और मैं इस वक्त दुबई में हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यहाँ क्योंकि अरब ममालिक इस वक्त नहीं शामिल हैं इस लड़ाई में, लेकिन उनकी लगातार नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। सारे अखबारों में, लोकल अखबारों में यहाँ पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि ये युद्ध क्या दिशा लेने वाला है और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब मैं ईरान से रिपोर्ट कर रहा था अभी कल सुबह तक, तो वहाँ जब मैंने कुछ लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो इसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जो अरामको ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जिसके बड़े बड़े तेल के भंडार हैं, हमें वहाँ सिर्फ एक छोटी सी मिसाइल फायर करनी है, या अगर एक छोटा ड्रोन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है तो जो वो फटेगा, ये भंडार इतने बड़े बड़े हैं, इतने विशाल भंडार हैं कि एक अगर भंडार फटता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होगा। ऐसा ईरानियों का बोलना है और उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई जा रही है, उन्हें लगता है कि किसी स्टेज पर वो इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आमतौर पर जो अरब में नॉर्मल नागरिक हैं उनकी इस प्रकार से सोच है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आज तक के लिए राजेश पवार।